आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस परिचर्चा में आप सभी मसीही भाई बहनों का मैं जॉनसन पॉल स्वागत करता हूं। आज की परिचर्चा में हमारे साथ उपस्थित है इवेंजलिस्ट भाई राकेश राव, सिस्टर रेशम मोसेस, पास्टर हेमंत और मैं स्वयं जॉनसन। हम सभी जबलपुर से हैं। मैं आप सभी का प्रशंसा करना चाहता हूं कि आप अपने मसीही भाई बहनों के लिए इतना कष्ट उठाते हैं। इतने गर्मी के समय आप लोग आए हुए हैं ताकि आपके सुझाए हुए विषय पर हम चर्चा कर सकें और आप मसीहत में जो आपके प्रश्न हैं उन सब का यहाँ पर समाधान हो सके और आप मसीहत में बढ़ते भी जाएं। आज का विषय है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। जैसा कि हम आप जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हम सभी इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले मैं सिस्टर से पूछना चाहूंगा कि बाइबल में ऐसे कौन से वचन हैं जो कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बतलाते हैं, जिनको पढ़कर हम जो मसीही भाई बहन हैं हम लोग मसीह का इंतजार करते हैं। तो बाइबल में ऐसे कौन से वचन हैं जो कि इस बात को बतलाते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे? आप सबों को जय मसीह की। सवाल बहुत अच्छा था जो ब्रदर ने पूछा, और मैं सोचती हूँ जो सवाल आज पूछा गया है ये हर एक विश्वासी के मन में भी ये बात है कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में हम पढ़ते हैं, परंतु हर विश्वासी जो इस बात को मानता है कि यीशु मसीह आने वाला है उसके अंदर भी कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि बार बार हम इस बात को कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है। हमने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से जो इस दुनिया से चले गए उनसे भी हम सुनते आ रहे हैं, परंतु एक सवाल आता है कि हम सुनते आ रहे हैं परंतु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ बाइबल के अनुसार कि वो आने वाला है और जल्द आने वाला है और हर एक विश्वासी की आशा वो पूरी करेगा। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि लिखा है मत्ती 16 उसके 27 में कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जो मैं और आप विश्वासी अपने आप को घोषित करते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, परंतु हमारा जीवन ना आत्मिक रूप से पूर्ण रूप से जीते हैं और ना सांसारिकता में हम पूर्ण रूप से जीते हैं। हम दोनों जीवन जीकर परमेश्वर की आशीष मांगना चाहते हैं, परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में तो हैं, परंतु इस बात को हम भूल जा रहे हैं कि जब उसका दूसरा आगमन होगा तो मेरे और आपके कामों के अनुसार प्रतिफल भी देगा। तो क्या हम उस जीवन के लिए तैयार हैं कि जब वो आए तो क्या हमारे जीवन में वो बातें पाई जाएंगी जो आशीष के रूप में होना चाहिए? क्योंकि बाइबल में आप पढ़ते हैं प्रियो कि भविष्यवाणी जब यीशु मसीह के जन्म के लिए की गई तो वो एक एक अक्षर और एक एक शब्द पूरा हुआ। तो जब यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी भी की गई है तो जमीन और आसमान टल जाएगा परंतु उसकी बातें टलने की नहीं, और वो आएगा तो वो आकर ही रहेगा। बाइबल कहती है प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 36 पद से लेकर 39 पद तक, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता ही है जो इस बात को जानता है। तो क्या हमें पता है? क्या आपको पता है? हमें कुछ नहीं पता कि आगमन कब होगा, परंतु परमेश्वर पिता इस बात को जानता है। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे नूह के दिनों में थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था उस दिन तक लोग आपस में खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे, और जल प्रलय आकर उन सबको बहा कर ले गया, तब तक उन्हें कुछ नहीं मालूम था। वैसे ही यीशु मसीह का जब आगमन होगा किसी को कुछ पता नहीं होगा, परंतु पिता को जब ये बात पता है तो हम अपनी तैयारी में रहें कि वो आने वाला है, तो हम अपने जीवन की तैयारी को करें। क्योंकि बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 10 और 11 पद में लिखा है, उसके जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे। कौन ताक रहे थे? प्रेरित और चेले यीशु मसीह के जाते हुए जब उसको आकाश में ताक रहे थे। और बाइबल कहती है तो देखो दो पुरुष, कौन थे वो दो पुरुष जो श्वेत वस्त्र पहने थे? वो स्वर्गदूत थे। और बाइबल में लिखा श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो?
यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा, उसी रीति से तुम उसे वापस भी आते देखोगे। हमारा ये मजबूत विश्वास होना चाहिए कि बाइबल के अनुसार जो हमारे सामने घोषणा की गई है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में हमें बतलाया गया है, हमारा पक्का विश्वास उस पर होना चाहिए कि जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा तभी यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा और हो सकता है हम तैयारी में ना हो। तो ये वचन हमें बताते हैं प्रियो कि कैसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है और जल्द ही पूरी होने जा रही है। धन्यवाद सिस्टर, आपने बतलाया कि समय जो है वो पिता ही जानते हैं। यस। तो इसको आप देखेंगे कि जो मसीहत जो आई हुई है वो यहूदियों से आई हुई, और यीशु मसीह स्वयं भी यहूदी थे, यहूदी परंपराओं को वो माना करते थे। और यहूदी परंपरा में ये बात पाई जाती थी कि जब दूल्हा और दुल्हन का उनकी बात लग जाया करती थी तो दूल्हे का पिता जो होता था वही शादी का डेट सब तय करता था, और उसी को मालूम था कि कब दुल्हन को लेने दूल्हा जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देखेंगे पिता अपने पुत्र के लिए, एकमात्र पुत्र के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। दुल्हन क्या है? कलीसिया है। और वो कलीसिया कैसी? बिना दाग बिना जोड़ी वाली जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। तो पिता ही जानता है कि जो यीशु मसीह का जो आगमन होना है या अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो कब जाना है उसको वो पिता ही जानता है। कई ऐसी बातें हैं जो कि यहूदी रब्बी लोग बताया करते हैं, वो हम आप क्योंकि मसीही होने के कारण उन बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन परमेश्वर की प्रजा है ना, वो भी इजराइली जो है परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ तक आप देखेगा कि शुरुआत में भी जब वो गुलामी में चले गए तब भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। हाँ, एक दंड जरूर उनको देते रहे हैं समय समय पर। और आप प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे कि जब यीशु मसीह का तीसरा आगमन होगा उस समय यहूदी लोग भी विश्वास कर चुके होंगे और उस समय परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता और वे भी सभी तृतीय आगमन में उनके उठा लिए जाएंगे। लेकिन हम अब जो मसीही हैं वे तो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में वे उठा लिए जाएंगे। तो राकेश भाई, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसका वास्तव में कोई समय है या कुछ इस प्रकार के इंडिकेशन दिए गए हैं बाइबल में? समय कुछ निर्धारित है क्या? प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना, ब्रदर आपने जो पूछा है, जैसे आप ही ने इसके पहले भी उत्तर दिया था कि यहूदियों के इसमें जब विवाह होता, शादी होती, कि वो पिता जानता है। अभी आपने उसका उत्तर दिया कि वो पिता को पता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को वचन में बोला कि मत्ती उसके 24 की 36वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे आपने बताया, ये यीशु मसीह के वचन, ये यीशु मसीह का वचन है। जो यीशु मसीह, देखिए बता, जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि तू हमें अंत के विषय में बता कि कब परमेश्वर का राज आएगा, कैसा होगा, वो बहुत जागरूक थे जानने के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह उनको इस बारे में बताने लगा। जैसे आपने पूछा यीशु मसीह के दोबारा आने के समय के बारे में, दोबारा यीशु मसीह तो आएगा लेकिन बाइबल समय के बारे में नहीं बताती। लेकिन हाँ, बाइबल ये जरूर बताती है कि यीशु मसीह के आने के समय में कैसे कैसे घटनाएं होंगी, कैसे कैसे वातावरण चेंज होगा, ये सारी बातें बाइबल बताती है। और चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से समझाया भी। मत्ती के 24वें अध्याय को यदि हमारे श्रोतागण पूरा उसका अध्ययन करें, पूरा अध्याय को तो मैं आपके सामने पढ़ दूं, बहुत समय लगेगा, लेकिन श्रोतागण 24वें अध्याय को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वहां बता रहे हैं कि कैसे जाति पे जाति, राज पे राज चढ़ाई करेंगे, कैसे अकाल आएंगे, कैसे युद्ध होंगे। मतलब हजारों वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस की भविष्यवाणी कर रहा है अंत के दिनों की, कि क्या क्या होगा। और आज हम उस बात को संसार में होता हुआ देख रहे हैं। उन हत्यारों के बारे में, आग को उगलने वाले अजगर के बारे में, उसमें कोई जानता नहीं था कि ये तोप क्या होती है, मिसाइल क्या होती है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अंत आग गंधक से होगा प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। तो लेकिन कलीसिया उस वक्त उठा ली जाएगी
तो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है इस बात को कि कैसे 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 ये होगा, और दूसरी बात इसकी तैयारी कैसे करना है हमको। तो मैं जब वचन को मनन कर रहा था उसमें आया कि हमको हर वक्त, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, यदि आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, तो आप मतलब अनंत जीवन में प्रवेश कर गए हैं। अब आपको अपना जीवन वैसे ही मेंटेन रखना है, और जो अंत तक धीरज रखेगा, बाइबल कहती है उसका उद्धार होगा। और उसके लिए बाइबल इस बात को बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो दो व्यक्ति खेत में काम कर रहे होंगे, दोनों फील्ड में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक और उदाहरण दिया गया, दो महिलाएं चक्की पीसती होंगी, दोनों काम कर रही हैं, अर्थात एक ने अपने उद्धार को बना के रखा, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करके रखा। एक महिला ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। यदि हमको पता हो तो कैसे हमको तैयारी करना चाहिए। यीशु मसीह एक और आयत कहता है ब्रदर, मत्ती के 24वें अध्याय में 43 से लेकर 51वें आयत में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आना चोर के समान। तो मतलब हमको पता नहीं है कि चोर किस वक्त हमारे घर में चोरी करने आएगा। तो हमको हमेशा सावधान रहना, अपने घर को बंद करके रखना, खिड़कियों को बंद करके रखना, तालों को लगा के रखना है। हमें हमेशा खटाक से आहट हुई तो समझना है चोर आया। चोर ब्रदर सुबह भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि चोर शाम को ही आए, कि रात में ही चोरी करे। दिन दहाड़े भी लोगों के घरों में चोरियां हो जाती है लोग। तो इसलिए बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के दिन चोर की ना आए। तो हमें हर वक्त ब्रदर तैयार, सतर्क तैयारी की बात जो आपने कही, यहूदी परंपरा में जो दूल्हे का पिता जो होता था उसका मेन रोल हुआ करता, हाँ, और उसके बाद दूल्हा, हाँ, फिर दुल्हन। दुल्हन, हाँ, इनकी जो दूल्हा और दुल्हन की, या एक लड़का और एक लड़की की जो बात लगाता था, हाँ, वो उनका मित्र लगाया करता था। अच्छा, और उनका ये उनकी परंपरा रही है, परंपरा रही है। इसलिए किसका मित्र? पिता का, दूल्हे का, दूल्हे का मित्र जो है, हाँ, दूल्हे का मित्र, दुल्हन का नहीं, हाँ, दूल्हे का। और यहाँ पर जब यीशु मसीह जो दूल्हा है उसने अपनी दुल्हन की जो बात लगाई है, उसका मित्र जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। हाँ, यहाँ पर कलीसिया से या दुल्हन से यीशु मसीह की बात जो लगाई है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। तो यहूदी परंपरा में ये हुआ करता था कि दूल्हे का बात लगा दिया और दोनों सहमत हो गए। सहमति के बाद में फिर बुजुर्ग लोग बैठते थे, जैसे मुसलमानों में महर वो सब तय होती थी। उस समय दूल्हा दुल्हन नहीं रहते थे, और महर वगैरह जो लेन देन वाली बातें होती थी वो बुजुर्ग लोग किया करते थे। लेकिन पिता ही तय करता था कि विवाह का दिन कौन सा होगा। इसके लिए ये जरूरी था कि पिता दूल्हा के लिए एक मकान बनाए, हाँ, उसके उसके लिए सेपरेट मकान बनाया करना। तभी यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर रहने का स्थान, रहने का स्थान बनाता जहाँ हूँ। मैं रहूँ। हाँ, यदि नहीं होते तो मैं तुमको पहले से कह देता। पहले से बतला देता। हाँ, तो अभी यीशु मसीह को मालूम नहीं था, हाँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ, पिता तय करेगा, वो हाँ, मकान वगैरह जो है वो पिता तय करेगा। तो यहूदी परंपरा से देखिएगा कितना मेल खा रही है ये घटनाएं। और ये जो दुल्हन हुआ करती थी, जब बात पक्की हो गई, फिर वो दुल्हन हमेशा घूंघट में ही रहती है। अच्छा, वो घर से बहुत कम निकलती है, हाँ, निकलना भी नहीं करते, और अपने आप को पवित्र बनाए रखती है। पवित्र बनाए। विवाह के दिन तक वो पवित्र बनाती है, और वो एक पेटी में अपना कपड़े वगैरह जो कुछ उसकी आवश्यकता वो तैयार रखती है, वो पेटी, कि दूल्हा कब आ जाए मुझे पता नहीं, पेटी तैयार है जाने पेटी तैयार। इसके अलावा रात में सोते समय दिया रखती थी, ऐसा ना हो कि दूल्हा रात में आ जाए। तो देखिएगा ये मसीहत और यहूदी परंपरा कितनी अधिक मेल खा रही, तो मेल खा पूरी तैयारी वो दुल्हन करती थी करके कि रखती पता थी। नहीं कौन सा दिन आ जाए, कब हो कब आ जाए। जाए। मतलब वो सांसारिक तैयारी में भी थी और आत्मिक तैयारी, क्योंकि आत्मिक पवित्रता तो पवित्रता। आत्मिक तैयारी को जी दिखाता हाँ। है, तो वो भी तैयारी और सांसारिक तैयारी भी हो जाती वो बाहर इसलिए भी नहीं निकलती कि पुरुषों की नजर से नजर वो ना पड़े, नजर ना पड़े, वो और घूंघट भी रखती थी, और वो दूल्हे का इंतजार भी करती थी। तो इसी प्रकार से कलीसिया को देखो ना, दूल्हे का इंतजार क्या करना है। हमारा दूल्हा जो है यीशु मसीह, उसके आगमन की हमको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि वो विवाह का दिन,
और 10 कुंवारियों का उदाहरण में भी बतलाया गया। ये सब कई दृष्टांत कई दृष्टांत दिया गया। बतलाया गया। तो मैं पास्टर साहब आपसे अब जानना चाहूंगा कि प्रेरितों ने लिखा हुआ बाइबल, यहाँ तक कि एक यीशु मसीह के भाई जो याकूब थे उन्होंने भी लिखा और बाकी प्रेरितों ने लिखा, और मुख्यतः जो अधिकांश पुस्तक है ये अपना प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ है। तो इन्होंने तो बातें द्वितीय आगमन की बतलाई है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या यीशु मसीह ने स्वयं अपने आगमन के बारे में क्या बाइबल में बतलाया है? बाइबल स्पष्ट बताती है, उसका परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब स्वयं यीशु मसीह सेवकाई में थे और लोगों के बीच में थे तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और साथ साथ जब वो अपने प्रचार को करते थे तो अधिकतर वो अपने दूसरे आगमन के विषय में, द्वितीय आगमन के विषय में ही चर्चा किया करते थे। और हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में जब वो अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत बता रहे थे तो उन्होंने आखिरी में कहा, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। तो हम क्या पाते हैं कि वो कोई दृष्टांत बोल रहे हैं, कोई बातों को सिखा रहे हैं या परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें कर रहे हैं, तो वो अपने द्वितीय आगमन के विषय में भी चर्चा किया करते थे। वो एक पार्ट था, वो एक हिस्सा था। यीशु मसीह हमेशा याद दिलाते थे कि जागृत रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र आएगा। और देखते हैं परमेश्वर के वचन में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 38 पद में, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी ले जाएगा। तो हम क्या पाते हैं, वो अपनी शिक्षाओं के दौरान भी जब वो भीड़ के बीच में है, चेलों के बीच में है, तो वो अपने द्वितीय आगमन के विषय में बातें करता था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और यीशु मसीह हर अपने प्रचार के दौरान द्वितीय आगमन के विषय में बातें करते थे। बतला देता, मतलब यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कि मात्र चेलों ने या प्रेरितों ने ही बाइबल को लिख दिया है, ऐसा नहीं है। स्वयं यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में बताया, स्वयं बतलाया। वो तो यीशु मसीह ने बतलाया है तो निश्चित ही वो यीशु मसीह को तो विश्वास योग्य कहा गया है। प्रकाशित वाक्य में विश्वास योग्य है, तो उनके वचन है तो हम आप बिल्कुल निश्चित होकर कह सकते हैं कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निश्चित तौर पर होगा, जल्द होगा। राकेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको कि विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ऐसी कई बातें हैं और ये अलग अलग व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना विश्वास करता है। जो जितना परमेश्वर के नजदीक जाएगा, परमेश्वर के वचन का जितना मनन करेगा, उसका विश्वास भी उतना ही बढ़ता जाता है और उसके जीवन में काम होते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था, क्या यीशु मसीह के वचन इसमें पाए जाते हैं अपने स्वयं के, जो कि हमको विश्वास में और दृढ़ करता है। ऐसा नहीं कि मात्र चेलों ने लिख दिया, यीशु मसीह का स्वयं ये। तो मैं आपसे राकेश भाई जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा आएंगे, इस बात के हम क्यों विश्वास करें? क्या आवश्यकता है विश्वास करने की? जी देखिए ब्रदर, सब श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी मसीहत प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे रहने पे ही हमारी आशा केंद्रित है। यदि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना ना होता, कलीसिया का उनके साथ जाना ना होता, तो फिर मसीह का या मसीह समाज का हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। हमारी आशा ही है। एक अच्छा ब्रदर विल्सन जॉर्ज का एक विल्सन जॉर्ज का, आप भी गाने में आपको भी बहुत इंटरेस्टेड है, आपको पता होगा, हम मसीहों के, हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, रहेंगे हम मसीह संग सदा हमेशा हमेशा के लिए। तो यही ब्रदर हमारी आशा है। और मसीहत, जैसे कि आपने कहा कि हम क्यों विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएगा, हमारी मसीहत विश्वास पे ही आधारित है। और किस बात के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के ऊपर। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जैसे ब्रदर ने कहा कि हम क्यों विश्वास करें कि यीशु मसीह आएगा और दोबारा इस पृथ्वी पे लेने आएंगे। देखिए, पुराने नियम का था ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशन फॉर ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स, पुराने जमाने के, पुराने नियम के जो नबी थे, दास थे,
उनका जो सबसे बड़ी आशा थी पुराने जमाने, पुराने नियम की मैं बात कर रहा हूं, मसीहा पैदा होगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा, और उसके लिए भविष्यवाणियां भी हुई और उनकी वो आशा पूरी हुई पुराने नियम के दासों के लिए। बट द ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशन फॉर न्यू टेस्टामेंट सेंट्स, मतलब हमारे लोगों की सबसे बड़ी आशा यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। और जैसे पुराने नियम के हमारे नबियों की आशा पूरी हुई, हमारी भी ये आशा पूरी होगी। और बाइबल की मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में बाइबल बात नहीं करती ब्रदर, उससे कहीं ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बाइबल बात करती है। आप उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक देखेंगे तो आपको केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में, लेकिन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यदि आप अध्ययन करेंगे तो बाइबल कहीं ज्यादा यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात करती है। और बाइबल की सबसे अंतिम अध्याय की सबसे अंतिम प्रॉमिस जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, उसकी 22वें अध्याय की 20वीं आयत, श्योरली आई एम कमिंग क्विकली, मतलब निश्चय मैं जल्द आने पर हूं। तो ब्रदर ये बाइबल ही हमारा विश्वास का आधार है। सामान्यतः हम मसीही या हमारे बीच में जो मसीही लोग हैं भी, वो ये समझते हैं कि ये जो द्वितीय आगमन की जो बात की जा रही है, ये यीशु मसीह के आगमन के बाद ही ये बात चालू हुई है। मतलब कि नए नियम में ही यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बतलाया गया है। ये लोगों की धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, पुराने नियम में भी जो द्वितीय आगमन और उठा लिए जाने के बारे में बतलाया। चर्चा करता है। आपने बोला कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति में देखिएगा जो हनोक उठा लिया गया। हाँ। और कह सकते हैं कि ना जाने देह सहित या ना जाने देह रहित। हाँ, ये पौलुस जैसे पौलुस कहता है। हाँ। पौलुस कहता है। तो मैं हनोक के लिए भी वही शब्द बोल रहा हूँ। हाँ। कि ना जाने देह सहित या ना जाने देह रहित, क्योंकि उसकी बॉडी तो मिली नहीं। हाँ। और वो क्यों उठा लिया गया, बाइबल बतलाती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बिल्कुल सही, इसीलिए उठा लिया गया। बिल्कुल आज हमारे आपके लिए भी यही है। यही मतलब यही उत्पत्ति की आप जो बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के 3-4 अध्याय की बात कर रहे हैं, उसी की उत्पत्ति के 7वें-8वें अध्याय में नूह का भी आया। और जैसे नूह के जमाने में हुआ, वैसे मनुष्य के पुत्र के द्वितीय आगमन के समय भी होगा। हाँ। तो बाइबल में मतलब नए नियम में उठा लिए जाने के विषय में मैं बतला रहा हूँ। हाँ। कि द्वितीय आगमन में आना हो गया, और दूसरी बात है कि जो धर्मी लोग हैं, या फिर वही शब्द मैं ले रहा हूँ जो हनोक के लिए लिया गया, जो परमेश्वर के साथ चलता था और उठा लिया गया, वो उठा लिया गया। तो द्वितीय आगमन में जो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा वो उठा लिया जाएगा। वही जैसे उसका उदाहरण जो है नूह में बताया। एलिया के बारे में देखिए, एलिया भी जो है वो उठा लिया गया। कोई जैसे अभी मैंने बताया था मत्ती 24:40 से 42 में कोई 2 आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, 2 औरतें कर रही होंगी, उठा ली जाएंगी क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं उन लोग। और अय्यूब ने भी बतलाया हुआ है कि पुराने नियम में किस प्रकार से यीशु मसीह दोबारा के या मसीहा के या मसीह हमारे आपके, अभी देखिए 2 पोर्शन है इसका जी। एक तो यीशु मसीह का या मसीहा का आगमन जी, दूसरा पोर्शन है इसमें हमारे आपका या कलीसिया का उठा लिया जाना। ये 2 बातें हैं, रैप्चर जिसको, और दोनों ही एक साथ होंगी जी। लेकिन इसको समझने के हिसाब से इसको हमको अलग अलग समझना पड़ेगा। आगमन और हमारा उठा लिए जाने के बारे में मैंने अभी बात किया। आप इसमें अय्यूब में देखिएगा, अय्यूब 19 अध्याय और उसका 25 और 26वां वचन में पढ़ रहा हूँ। मुझे तो निश्चय है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। मतलब यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा और अनंत समय के लिए जीवित है। देखिए अय्यूब इस बात को बोल रहा है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ये उनके द्वितीय आगमन के बारे में बतलाया। और देखिएगा 26वां वचन,
और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, खाल के नाश हो जाना मतलब हमारी शरीर मृत्यु का, के हो हाँ। जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। Yes. शरीर में होकर, शरीर। कौन से शरीर में? पुनरुत्थित हाँ, देह। हाँ, क्योंकि जो मरे हुए जो भी जी उठेंगे वो हड्डी और मांस वाला शरीर नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पुराने नियम में भी कई जगह पर ये बतलाया गया, एलिया का उठा लिया जाना। हाँ जी। आप जो यहेजकेल में जो सूखी हड्डियों का जो सूखी हड्डियों का, दर्शन बतलाया है, वो भी चाहे वो कब्र में क्यों ना हो हमारी देह, हाँ, उस समय देखेगा कि हड्डियां जो है वो बिखरी हुई थी। उन हड्डियों को जो कि बिखर गई थी उनको परमेश्वर आज्ञा देता और वो इकट्ठी होते, उनमें मांस और नस और सांस सभी आ जाते हैं। तो वो भी पुराने नियम में ये पुनरुत्थान के विषय में बतलाया गया। तो ये पुनरुत्थान जो होगा वो भी मैंने बताया कि दो पोर्शन है, आगमन और हमारा उठा लिया। ये दोनों साथ साथ होगा। मैं पास्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आदम से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक समय देखिएगा, आदम से लेके अभी तक नहीं, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जो लोग भी जो जीवित है या जो मृतक है, उनमें कई धर्मी भी है और कई अधर्मी भी है। तो उनका जी उठना किस प्रकार से होगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 25 से 29 आयत, उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो हम क्या पाते हैं? यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उस बात के लिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसकी 24 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अर्थात वे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं और वो धर्मी के लिए यीशु मसीह ने कहा कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो ये बातें स्पष्ट है कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि वो स्वयं हमें लेने के लिए आएगा अपने द्वितीय आगमन पर, और वो अपने साथ अपने पिता के घर में लेकर जाएगा, जहां पर हम सब अनंत जीवन बिताएंगे। मतलब जो पुराना नियम के जो लोग हैं, मैंने प्रश्न मेरा ये था कि आदम से लेके यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक के लोगों की बात हो रही है। आप देखिएगा कि जो आदम से लेके यीशु मसीह के समय काल तक के लोगों के पास क्या था? व्यवस्था थी। तो जो व्यवस्था के अनुसार चलता था तो परमेश्वर उनको धर्मी ठहराता था। लेकिन बाइबल ही बतलाती है, हबक्कुक ने भी पुराने नियम में, नए नियम में रोमियो में तो बतला ही है कि कोई धर्मी नहीं है, लेकिन पुराने नियम में हबक्कुक ने तक ये बतलाया कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, और परमेश्वर जिस पर दया करना वो ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर के स्वभाव को समझते हैं। जैसे एक जगह बोला है कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। अब वो भले कितना भी गलती क्यों ना किया हूँ, ठीक बात, मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूंगा। देखिएगा पत्रस में एक जगह लिखा हुआ है, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद से, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नूह के समय तक ना व्यवस्था थी, क्योंकि व्यवस्था के बारे में भी लिखा गया कि व्यवस्था नहीं, वहाँ पाप गिना नहीं जाता। सही बोला। उसकी गिनती नहीं है सही बोला। कि भाई आपने कितना सही पाप किया है, सही इस तरह से। तो नूह के समय काल में आप देखेंगे कि वहां पर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि व्यवस्था जो दी गई है वो मूसा के द्वारा दी मूसा गई के है। द्वारा दी, सही बोला। और नूह के बहुत समय के बाद में अब्राहम आए, इसहाक आए, याकूब आए, इस्राएली हुए, फिर जाके मूसा आते हैं। तो मूसा के समय काल तक, तो यहाँ पर ये नूह के समय काल तक के लिए बतलाया गया। और इसके अलावा जो ओल्ड टेस्टामेंट के लोग हैं उनको भी जो यहाँ वचन बतलाया गया कि कैदी आत्माओं को उसी आत्मा में जाकर प्रचार किया। कैदी, वो कैद में है अभी। हाँ, जो आदम से लेके जो मरे हुए जो लोग हैं वो लोग कैद में हैं, तो उनको सुसमाचार सुनाया गया, क्योंकि मसीहा के इंतजार वो पुराने नियम में कर रहे थे। तो जैसे ही वो मसीहा को देखते हैं और वो प्रचार वहां पर कैदी आत्माओं को किया जाने पर उन्होंने विश्वास किया और वे भी वो स्वर्गराज के अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि परमेश्वर 99 को छोड़कर एक को खोजने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो ये सब परमेश्वर के स्वभाव की बातों को हम आप समझते हैं कि कई बार बाइबल पढ़ने से अपने को नहीं भी समझ में आता है ना। तो लेकिन परमेश्वर के स्वभाव को हमको आपको जानना चाहिए। मैं सिस्टर आपसे ये जानना चाहूंगा, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम सभी कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह आएंगे, कोई हृदय से बोलता है या कोई मसीही है तो बोलना पड़ता है क्योंकि चर्च में बोला जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होगा उसका कुछ सिम्टम, कुछ चिन्ह के बारे में बाइबल बतलाती है क्या? अभी राकेश भाई ने बताया कि उसको कोई नहीं जानता, न पिता जानता है, न स्वर्ग के स्वर्गदूत जानते हैं। लेकिन क्या बाइबल में कुछ चिन्ह बतलाए गए हैं कि जिनको हम देखकर समझकर हम पहचान सके कि हाँ लगभग इस समय हो चुका है अब कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने पाए? तो ऐसे कोई चिन्ह बाइबल बतलाती हो तो बतलाए। सवाल जो आपने पूछा ना ब्रदर कि यीशु मसीह के आगमन के क्या चिन्ह होंगे, पहली बात तो विश्वासी जो है दोबारा आगमन की तैयारी में लगे हैं कि कब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। परंतु मनुष्य की एक कमजोरी है कि जब तक वो चिन्ह ना देखेगा, जब तक वो विश्वास नहीं करता। और अच्छे मजबूत विश्वासी भी चिन्ह और चमत्कार को देखकर ही वो समझते हैं कि अब ये काम होना। स्पेशली आप देखेंगे यहूदी लोग चिन्ह मांगा करते हैं, यीशु मसीह से भी चिन्ह मांगा। जी यीशु मसीह ने बोलते हैं कि योना के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया, कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। कि योना मछली के पेट में 3 दिन रहा और यही है वो चिन्ह। तो अच्छी बात है ये कि आगमन की तैयारी के जो चिन्ह हम जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि हम आपस में अगर एक दूसरे को देखें तो चिन्ह वहाँ हम मांगते जहाँ हम कमजोर होते हैं, क्योंकि जब विश्वास दिलाया गया है कि यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी पूरी हुई तो आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु उसके आने की भविष्यवाणी पूरी होगी। देर क्यों हो रही है? वो यीशु मसीह के आने में देर हमारे जीवन के कामों के द्वारा हो रही है कि हम मौका दे रहा, बार वो हमको मौका दे रहा कि हम बदले, हम प्रचारक से सुने, उसके अनुसार हम बदले, हम वचन का अध्ययन करें, उसके अनुसार हम जीवन को बदले। परंतु हमारे पास समय नहीं कि हम वचन को पढ़ें, इसलिए हमें उसके आगमन के चिन्ह के बारे में भी नहीं पता। हम जानना चाहते हैं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, क्योंकि चिन्ह वो मांगते हैं जो विश्वास में कमजोर है। यही मैं कह रही हूँ कि जो विश्वास में कमजोर है, विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। अनदेखी जिसको हमने देखा नहीं, आशा की वस्तुओं का अनदेखी वस्तु जब नहीं रहता ऐसा विश्वास, तब हम चिन्हों की मांग किया करते हैं। तो अगर हम अपने विश्वास को चलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए बढ़ाना चाहते हैं विश्वास, तो चिन्ह की बात कर लेते जो धर्मशास्त्र के अनुसार है। बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 पद में लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। कितनी बड़ी और महान और सुंदर आशीषित बात है कि वो जब आएगा, जब उसके आगमन का होगा, तो आगमन के चिन्ह कितने अच्छे हैं कि ललकार सुनाई देगी, प्रधान दूतों के शब्द सुनाई देंगे। परंतु क्या हमारे पास वो कान है
जिसमें हम ये सुनने पाएंगे कि उस ललकार को हम पहचाने और उस प्रधान दूत के शब्द को हम समझें। क्योंकि हम सांसारिकता में इतने ज्यादा अपने आप को लिप्त कर चुके हैं कि उसकी ना तुरही की आवाज हम पहचान पा रहे हैं, ना उसकी ललकार की आवाज हम पहचान पा रहे हैं। क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं एक परंपरा के तौर पर, शब्द और तुरही की आवाज सुन के और समझने के लायक नहीं। और उसका चिन्ह है कि ललकार होगी तो हमको तैयार होना है कि हमको ललकार सुनना और समझना है। और बाइबल में लिखा है दूसरी बात, और जैसे राकेश भाई ने बताया, भाई साहब ने भी जैसे बताया, मत्ती 24 में आप उसको पढ़ें, ये हमारे जीवन के आत्मिक उन्नति का कारण है। मत्ती 24 के 24 से 28 में लिखा है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनो हुओं को भी वो भरमा देंगे। जो हम कहते हैं ना, हम मसीही हैं, हम 4 पीढ़ी से मसीही हैं, हमारा विश्वास बहुत मजबूत है, हमको कोई हिला नहीं सकता। यही हमारे विश्वास की परख है कि एक तो हम चिन्ह मांग रहे हैं, आगमन की तैयारी तो हम कर नहीं रहे, परंतु हम चिन्ह मांग रहे हैं। और चिन्ह जब दिया जा रहा है तो वो चिन्ह की आवाज हमारे जहन में पहचानी भी नहीं जा रही कि वो यीशु मसीह आएगा। जिसने कह दिया यीशु वहां है, हम चले जाते। किसी ने कह दिया वहां भविष्यवाणी हो रही, हम वहां चले जाते। ये हमारे विश्वास की कमजोरी को दिखाता है। और आगे लिखा है, पहले जो मरे हैं वो जी उठेंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब बातें कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो कोठरी में है तो प्रतीति करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहां गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। और ये बात हमारे विश्वास को बताती है कि क्या हम सांसारिक लोगों की आवाज पर भरोसा करके उस तरफ जाते हैं? क्या हमने वचन नहीं पढ़ा कि उसके आने की ललकार जब होगी, तुरही फूकी जाएगी, तो हमको उस स्थान पर स्थिर खड़े रहना है। बाइबल बहुत सी बातें, जैसे अभी राकेश भाई ने बताया कि 2 जन होंगे खेत में, एक उठा लिया जाएगा, 2 स्त्री होंगी, उसमें से एक उठा लिया जाएगा, और वो चोर की ना ही आएगा। जैसे चोर के आने का हमको एहसास नहीं है कि वो कब आएगा, वैसे ही यीशु मसीह के पलक झपकते ही आ जाएगा। क्योंकि बाइबल बदल जाए। बिल्कुल प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 7वें पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आज हमारा जीवन कहाँ है? अगर हमने इस सवाल को उठाया है तो इसके जवाब के पास हम जब जाते हैं तो पहली शुरुआत हमारे जीवन की, हमारे आत्मिक जीवन की जांच हमसे ही आरंभ होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपना शुरुआत नहीं की सच्चाई से तो हमको दूसरे को बताना व्यर्थ है। बाइबल बोलती है, प्रिय, जैसे मैं जानती हूँ कि बाइबल बताती है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, इसलिए तुम्हें तैयारी में रहना। और तैयारी कैसी? इसलिए तुम तैयार भी रहो क्योंकि जिस पल के विषय में तुम सोचते भी ना होगे, उस पल उसका आगमन हो जाएगा। और जब उसका आगमन होगा तो हमारे जीवन में एक बात वो दिखेगा। आज इस बात को समझे कि क्या वो हमारे अंदर है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 13 पद में एक जवाब लिखा है, वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करेगा कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में और निर्दोष ठहरे। आज जब वो आकर न्याय करेगा ना प्रियो, तो पवित्रता और निर्दोषता मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है। अगर वो निर्दोष हम ना पाए गए, अगर हम पवित्र ना पाए गए, तो हम किसके आगमन की तैयारी कर रहे हैं? हम किसके चिन्ह के को हम देखना चाह रहे हैं? चिन्ह और चमत्कार पहले अपने जीवन से हम बदलाव करें कि हमारा जीवन बदलना बहुत आवश्यक है। तैयारी वो करें कि हम पवित्र हो जाएं और हम निर्दोष हो कि उसका जब वो आए हम तैयार रहेंगे तो हमें किसी बात का डर नहीं। इसलिए उसके आगमन की तैयारी में अपने जीवन को हम करते हैं। सिस्टर 2 बातें की वहां पर कि एक तो ललकार होगा, दूसरा तुरही फूकी जाएगी। आप देखेंगे पुराने जमाने में ये युद्ध के समय होता था। यस तुरही फूकी जाती थी, मतलब आप तैयार हो जाइए, आप युद्ध के लिए अलर्ट हो जाइए।
तो वहां पर तुरही फूकी जाएगी और ललकार भी है। देखिएगा, मैं अक्सर बोला करता हूँ इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका पहला वचन कि पुराना नियम जो है वो छाया छाया है और नया नियम जो है वो मूल है। यदि मूल है तो उसकी छाया दिखनी चाहिए। तो यदि ये वास्तव में है तो इसकी छाया दिखना चाहिए। तो छाया को हम यहाँ पर देखें, तुरही का, ये यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो तुरही के साथ होगा। अब देखिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने अपनी चुनी प्रजा इजराइलियों के लिए 7 पर्व दिए थे। आप देखिएगा, फसह का पर्व क्यों दिया था? आने वाला मसीहा को आप समझें, जब मसीहा आएगा उसके बलिदान को आप समझ पाए, इसीलिए तुम पीढ़ी दर पीढ़ी, लिखा हुआ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम इस फसह के पर्व को मानते रहो। पता नहीं किस पीढ़ी में मसीहा का आगमन हो जाए। आप देखेंगे पिन्तेकुस्त का पर्व दिया था। क्यों दिया था? कि 50वें दिन पवित्र आत्मा का अवतरण होगा। यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी पे थे और 50वें दिन जो है 50वें दिन जो है वो पवित्र आत्मा वो उतरे। और देखिएगा झोपड़ी का पर्व आप देखेंगे, जो इजिप्ट में गुलामी में रहते थे, तो ये इजिप्ट से निकल के ये लोग झोपड़ी में रहे हैं, उसके स्मरण के लिए उस निरंतर उसको मनाने की आज्ञा दी। तुरही का पर्व का मीनिंग वही था, वो यीशु मसीह के सेकंड कमिंग में जो तुरही फूकी जाएगी, तो वहां पे तुरही का भी पर्वों का है। इस तरह से सारे पर्वों को आप देखेंगे तो कुछ ना, ओल्ड टेस्टामेंट छाया है, वो पहले से बतला दिया गया कि ऐसा ऐसा फ्यूचर में होगा। तो अभी ब्रदर, इसके बारे में जो तुरही के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, अभी जो कन्वेंशन वगैरह हो रही है, जब भी हमारे यहाँ 2 पास्टर आए थे और अभी एक का गीत आपने दिखाया, वो अपने कन्वेंशन को जब वर्शिप कर रहे हैं उसमें वो तुरही फूकी जा रही है। तुरही की आवाज वो सुना रहे हैं कलीसिया को कि ये यीशु मसीह के आगमन के समय तुरही फूकी जाएगी। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इतनी भीड़ जो इकट्ठी हुई है वचन सुनने के लिए, वर्शिप के लिए, तो उनको बताया जा रहा है कि तुरही का मतलब क्या है, और वो तुरही फूक कर उस आवाज को उनके सामने बताया जा रहा। और पास्टर साहब का आपके पास फोटो है जिन्होंने खुद स्वयं उसको बजाया है और उस आवाज को कलीसिया तक अभी हमारे चर्च में सुनाई गई। मैं इस विषय में थोड़ा सा डीप स्टडी मैंने किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बतलाना चाहूंगा कि एक होता है नरसिंगा, दूसरा होता है तुरही। जो नरसिंगा रहता है वो भेड़ का सींग से बनाया जाता है, लेकिन तुरही जो रहती है वो चांदी से बनाया हुआ रहता है। परमेश्वर की जहां जहां उपस्थिति हुई है वहां वहां पे नरसिंगे का प्रयोग किया गया। आप देखेंगे जब मूसा को जब 10 आज्ञा देने के लिए पर्वत पर, तो वहां पे नरसिंगे का आवाज, भारी आवाज लिखा हुआ है। और ये जो तुरही जो फूकने का था वो भी अलग अलग प्रकार से फूकी जाती, जिसका कि मतलब मीनिंग अलग अलग हुआ करता है। ये इस सांस रोककर फूकने पर आपको पवित्र सभा इकट्ठी होनी है, या फिर इस प्रकार से फूकी जाने पर नए चांद का उस दिन होगा, 15 दिन के बाद में नया चांद आता है। तो इस प्रकार से ये तुरही के विषय में भी बाइबल में बहुत कुछ बताया गया है, और ओल्ड टेस्टामेंट के लोग तो अच्छी रीति से इसको जानते हैं और उसकी आवाज को भी पहचानते थे। अभी इजराइल वगैरह में लोग जाते हैं, इजराइल जाके नरसिंगे को लेके आते हैं और चर्च में किसी विशेष अवसर पर या फिर प्रार्थना के समय पर, आराधना के समय पर उसको फूका जाता है। तो मैं राकेश भाई आपसे अब यह जानना चाहूंगा कि यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन होगा, आज हमने डिस्कशन में ये जान लिया यीशु मसीह का आगमन निश्चित रूप से होगा, और इस बात को सिर्फ पिता जानता है और कोई नहीं जानता समय के विषय में। लेकिन बाइबल में इसके पर्याप्त चिन्ह बतलाए गए हैं, और यीशु मसीह ने स्वयं भी बतलाया। अंजीर के पत्तों को देखो आप, उससे आप जान सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला है जब बादल आते हैं तो हम आज भी अपन देखते हैं भाई काले काले बादल हैं, पानी गिरने वाला है। और कई बार तो यहाँ तक सटीक अपन बता सकते हैं कि भाई अभी 1 घंटे के अंदर पानी गिर रहा है। आजकल व्यवस्था आ गई है यार, बादल ऐसे हैं शाम तक ही गिरेगा, देखिएगा।
कितना सटीक अनुमान लगाते। तो बाइबल में पर्याप्त इसके चिन्ह दिए गए हैं जिससे कि एक जो जानना जो व्यक्ति चाहता है, जो मसीही जानना चाहता है, वो निश्चित ही वो ये चिन्हों को देखकर वो पहचान सकता कि अभी कितना समय हुआ। जैसे अभी आपने मतलब युद्ध की बातें, अफवाह है, है ना, युद्ध की अफवाहें भी हो रही है, युद्ध भी हो रहा है, इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चिन्ह बाइबल में दी हैं। हाँ, तो जिससे कि हम आप इसको पहचान सकते हैं। तो राकेश भाई, आपके लिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से मसीही लोगों को फायदा क्या है? क्या फायदा? एक बहुत सिली क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं है, मतलब ये मतलब फायदा है हमारे मसीह में हमको। तो मसीह प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन ही तो हमारा मेन टारगेट है। मतलब कि मैं किसी चीज की जीवन में तैयारी कर रहा हूँ, वो चीज मुझे प्राप्त हो जाए। तो मतलब मेरा गोल ही वो है कि मसीह के साथ रहना। जैसे कि अभी मैंने भी गाना बताया था, रहेंगे मसीह संग हमेशा हमेशा के लिए। और यही परमेश्वर की इच्छा भी है ब्रदर, कि वो अपनी दुल्हन को, अपने बेटे की दुल्हन को, अर्थात हमको, आप सबों को, परमेश्वर चाहता है कि हम परफेक्शन में आए। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि उसकी कलीसिया परफेक्शन में। मैं एक चीज का अध्ययन कर रहा था, तो 4 स्टेज उसमें दी गई थी: सैंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। तो महिमा में परमेश्वर के साथ हम रहेंगे ब्रदर, उसकी महिमा में हम सम्मिलित हो जाएंगे। तो इससे बड़ा लाभ, और यदि लाभ के बारे में आप देखें तो पिछली वार्ता में भी मैंने इस बात को लिया था कि प्रकाशित वाक्य में आत्मा कलीसियाओं को क्या बोल रहा है कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से खाने दूंगा। यदि हम बात करें फायदे की, लाभ की बात करें, तो हमको जीवन के पेड़, जीवन का मुकुट मिलेगा, उस पेड़ में से खाने मिलेगा। और बाइबल में उसके बाद लिखा है कि वो गुप्त मन्ना में से हमको देगा, श्वेत वस्त्र वो हमको देगा। उसके जो जय पाए वो अपने साथ हमको सिंहासन पे बैठाएगा, मतलब जो अंत तक बना रहे। स्वर्गदूत तक सिंहासन पर नहीं बैठते। स्वर्गदूत करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत है, जी, वो हालेलुया परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी उनके लिए आप बताइए सीट नहीं है, उनके लिए कितना अधिक खड़े रहते हैं। तो उनके तो कितना अधिक हम आशीषित हैं, सौभाग्यशाली है हम, कि बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य, जो जय पाए उसे वो अपने साथ सिंहासन पे बैठाएगा। अपने मंदिर का शोभा स्तंभ। अब बहुत सी आयतें यहाँ पे लिखा है। 2 तीमुथियुस के 4 अध्याय की 8वीं आयत में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है। मेरे लिए, हम आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए एक धर्म का मुकुट, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब हम जो यीशु मसीह को दोबारा आना की बाट जो रहे हैं, उसके प्रकट होने को हम प्रिय जान रहे हैं कि आ जाए हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो वो हमको वो मुकुट, लाभ ही लाभ है ब्रदर। इस सौदे में कभी घाटा ही नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की बांट जो रहे हैं, या आपने इन्वेस्ट किया है अपने जीवन को, अपने धन को, अपने टैलेंट को, अपने समय को, जो आपके द्वारा ये समय, ये सब व्यवस्था जो की जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर के राज में, इसमें लाभ और लाभ, इतनी सी भी लॉस की आशा नहीं है ब्रदर। उसमें सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं। जो दुख अभी हम उठा रहे हैं, परंतु लाभ यह है कि जब उसके साथ जाएंगे तो वहाँ सिर्फ सुख, खुशी और आनंद ही आनंद होगा। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि वहाँ ना कोई विलाप है, ना दुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई पीड़ा। तो पास्टर साहब, मैं आपसे अब इस परिचर्चा के अंतिम प्रश्न के रूप में और सब बातों का एक निचोड़ में आपसे जानना चाहता हूँ कि हम जो सब उठा लिए जाएंगे, तो हमको आज की डेट में करना क्या है? अब हमने बहुत सी बातें कर ली कि ऐसा ऐसा चिन्ह है, और बाइबल ये बतलाती, यीशु मसीह ने ये बतलाया, प्रेरितों ने ये लिख दिया, सब कुछ बातें हमने आज देखा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए हम किस प्रकार से तैयारी करें? जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, जैसा वचन में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है,
कोई व्यक्ति उद्धार पाता है जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, तो वो उद्धार पाता है। अब उद्धार पाने के बाद वो व्यक्ति सीधे स्वर्ग नहीं चला जाता है, वो इसी पृथ्वी पर रहता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए वो कई बातों का सामना करता है, और अब वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए इस पृथ्वी पर समय बिताता है। उसके लिए एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस आने वाले हैं, तो उसे चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार समय बिताए, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन को जिए। बाइबल बताती है, पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ उसके दूसरे भाग में, अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। और पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा उद्धार हुआ तो हम इस पृथ्वी में रह गए, और अब हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं। तो अब हमें किस प्रकार से जीवन बिताना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें, जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही प्रवेश करेंगे जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। तो हमें परमेश्वर, पिता की इच्छा कहां पर लिखी हुई है? परमेश्वर के वचन पर लिखी हुई है। तो हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ के, परमेश्वर की इच्छा को जानकर, उसके अनुसार हमें अपना समय पृथ्वी पर बिताना है और प्रभु यीशु मसीह की बाट जो होना है। अब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। तो हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, और पवित्र आत्मा के निर्देशानुसार जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तक पहुंचता है, उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। और परमेश्वर के वचन में फिर लिखा हुआ है, यूहन्ना 15वें पद पे, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से जुड़कर हमको रहना है, और प्रभु यीशु मसीह से जुड़ के रहने का अर्थ है उसके पवित्र आत्मा के साथ जुड़ के रहना। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तीतुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। हाँ, तो हम क्या पाते हैं कि हमें पूरे संयम के साथ, भक्ति के साथ हमको जीवन बिताना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं 10वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो बाइबल बताती है कि उद्धार पाने के बाद जब हम इस संसार में हैं, तो हमको परमेश्वर के वचन के मापदंडों के आधार पर हमको जीना होगा और अपनी तैयारी करना होगा। हम सब जानते हैं हमारा उद्धार हुआ है, हमारी आत्मा को उद्धार हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे शरीर को और मन को, प्राण को पाप करने का अभ्यास है। हम पाप करने में अभ्यस्त हैं, और ये हम इस बात से कैसे छूटेंगे? जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है बदलता जाएगा और वो नया होता चला जाएगा। और जब हम नए होते चले जाएंगे, पवित्र आत्मा हम में भरपूरी से होगा, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हमारे हृदय में अधिकाई से बसेगा, और उस वचन के अनुसार जब हम जिएंगे तो हम बिल्कुल यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार पाए जाएंगे। मैं अगर इसमें कुछ बोलना चाहूंगी ब्रदर। जरूर। पास्टर साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात आपने बताई वचन के अनुसार, परंतु सवाल ये उठता है कि जो सवाल पूछा गया कि उठा लिए जाने और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की तैयारी कितनी बार और कितने समय तक। हम एक बार चर्च जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, या हमने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रेयर करके चले गए, तो भी हम सोचते हैं हम ईसाई हैं, हमारे 4 पीढ़ी से हम मसीही हैं, तो हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। परंतु नहीं, बाइबल कहती है यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। जोहना नहीं है कि एक बार हमने कर लिया, हम प्रेयर मीटिंग में आए तो थे ना भाई साहब, नहीं,
जोते रहना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगमन कब हो जाएगा, पिता के अलावा किसी को पता नहीं है। तो हमको पूरे समय, हर क्षण, हर घड़ी, चाहे वो दिन हो और चाहे रात हो, आपके अंदर वो बाढ़ जोनी की बात बहते रहना चाहिए कि जब भी वो आ जाए तो हम तैयार पाए जाएं। ऐसा ना हो कि जब हमारा अंत आ जाए, जब हम बाइबल पढ़ नहीं सकते क्योंकि अब दिखाई नहीं देता, हम अब चाहे जा नहीं सकते क्योंकि कमर में तकलीफ हो गई, उम्र बढ़ गई, अब हम ये कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बहुत से एक्सक्यूजेस हैं, परंतु परमेश्वर ने 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल ये हमको मौका दिया है। बार बार ये मौका दिया है कि अब नहीं तो तब, 2 साल बाद नहीं तो 4 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, परंतु क्या हमारी तैयारी है? और हर एक की तैयारी के अनुसार जो हम सामने बैठे हैं, उनका भी न्याय, उनका भी बाढ़ जोना, परमेश्वर के आगमन की तैयारी का कैसा है, ये हमारा व्यक्तिगत सवाल है और व्यक्तिगत तैयारी है, और उसी के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। तो आप भी अपनी तैयारी वैसा रखें, थोड़े समय के लिए नहीं परंतु निरंतर। तो हमारी तैयारी अच्छी होना, निर्दोष, विश्वासी और ऐसी तैयारी जो परमेश्वर चाहता है कि उसकी तुरही की आवाज को हम पहचानने पाए, और उसके आगमन की तैयारी हम अपने जीवन से शुरुआत करें। धन्यवाद सिस्टर। आज लगभग मोटे तौर पर इस परिचर्चा के द्वारा आप निश्चित तौर पर मैं विश्वास करता हूं कि लाभान्वित हुए होंगे। आपके कुछ प्रश्नों के जवाब भी आपको निश्चित तौर पर मिले होंगे, और यदि आपके और भी प्रश्न द्वितीय आगमन से संबंधित हैं और आप जबलपुर में रहने वाले हैं, तो हम सभी जबलपुर के ही लोग हैं। आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, सिस्टर जो है प्रीचिंग करती हैं, और मैं भी एक ग्रुप का मेंबर हूं, तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा आप वचनों को जान सकते हैं, परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में आप जान सकते हैं। तो हम में से किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यीशु मसीह का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 22वें अध्याय और उसके 12वें वचन में बतलाता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 3:11 बतलाता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 20वां वचन बतलाता है कि जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। तो आप देखेंगे कि बाइबल के अंतिम समय तक इन बातों को बतलाया गया कि जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है कि हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। तो आज के इस डिस्कशन में मैं राकेश भाई आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप हर समय उपस्थित रहते हैं इस कार्यक्रम में। सिस्टर आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप भी जो है पूरा सहयोग और एक टीम बनाकर हम आप कोशिश करते हैं कि आप सबों के जो प्रश्नों के जवाब आप दें और बाइबल विषयों को यहाँ डिस्कशन के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करें ताकि आप लाभान्वित हों। पाशा साहब आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद कि आप भी पूरा समय देते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं 1-1.5 घंटा लगभग इसमें हो जाता है। उसके अलावा हम लोग की कुछ तैयारियां भी हुआ करती हैं जो कि यहाँ आने पर कुल मिला के 2-3 घंटे कम से कम यहाँ पर खर्च किए जाते हैं। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा रखता हूँ कि आगे भी और आपके सुझाए हुए विषयों पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने विषय लिख सकते हैं और उन विषयों को हम यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से आपके समक्ष पहुँचाएंगे। तो आज की परिचर्चा मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की जो अनुग्रह और शांति आप सबों के मध्य सदा वास करता रहे। आमीन।